Hi guys, this is Mithlesh and you are watching my YouTube channel English 4.2. So today I am here with new story. So story name is The Lion and his partners. The lion मतलब शेर and और his partners मतलब उसके साथी, शेर और उसके साथी। अ कंपनी मीन्स एक समूह। अ कंपनी मीन्स एक समूह। ऑफ मीन्स का। ऑफ क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है और हमारा एक कंपनी ही सब्जेक्ट है। हमारा एक कंपनी ही सब्जेक्ट है, बाकी ऑफ हमारा प्रीपोजिशन। इसके बाद अ लायन मतलब एक शेर। अ शिप मतलब एक भेड़। ए गॉट एक बकरी। एंड ए काऊ एक गाय। ए काऊ और ए गॉट ए शीप ए लॉयन, इसके क्या है? ऑफ के प्रीपोजिशन के ही क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट हैं। ए इसके ऑब्जेक्ट हैं ऑफ के। मेन हमारा सब्जेक्ट क्या है? ए कंपनी है। तो ए कंपनी ऑफ ए लॉयन ए शीप ए गॉट एंड ए काऊ डिसाइडेड मीन्स तय किया। डिसाइडेड में तय किया या निश्चित किया। एक शेर एक भेड़ एक बकरी और एक गाय के समूह ने तय किया दे मीन्स वे वुड। देखो डिसाइडेड हमारा क्या है? पास्ट इंडिफिनिट। अगर हमारी इसके पहले की हमारी पहले की सेंटेंस हमारी किस में रहेगी? अगर पास्ट में रहेगी तो यहाँ वुड जो आएगा वो किस में जाएगा? फ्यूचर में गा गे आएगी। तो दे वुड ऑलवेज, दे मीन्स वे, वुड ऑलवेज शेयर मीन्स क्या करेंगे? बांटेंगे। शेयर मीन्स बांटेंगे। वे हमेशा बांटेंगे। ऑलवेज मीन्स हमेशा। वे हमेशा बांटेंगे एवरीथिंग मतलब सभी चीज़ों को। इक्वली मीन्स बराबर। वे सभी चीज़ों को हमेशा सभी चीज़ों को बराबर बांटेंगे। वन ब्राइट समर डे। वन मीन्स एक, ब्राइट मीन्स चमकीला। ब्राइट में चमकीला मतलब बहुत तेज धूप वाले गर्मी का दिन। एक बहुत धूप वाली गर्मी के दिन दे कॉट उन्होंने, कॉट मीन्स पकड़ा, अ डियर एक हिरन को। उन्होंने एक हिरन को पकड़ा। एंड और हेल्ड मीन्स आयोजन करना, व्यवस्था करना। उन्होंने क्या किया? आयोजन किया। ए मीटिंग मतलब एक बैठक की। उन्होंने क्या किया? एक मीटिंग की। एक हिरन को पकड़ा और उन्होंने क्या की? एक मीटिंग की। टू डिटरमाइन मीन्स निश्चय करने के लिए, मतलब तय करने के लिए। हाउ टू डिवाइड मतलब कैसे बांटे। हाउ टू डिवाइड मीन्स कैसे बांटे। हाउ टू प्ले कैसे खेले। हाउ टू सिंग कैसे गाएं। हाउ टू गो कैसे जाएं। हाउ टू डिवाइड मीन्स कैसे बांटे। इट मीन्स इसे कैसे बांटे। अमंगेस्ट मतलब बीच में, उन सभी के बीच के लिए क्या यूज किया गया? अमंगेस्ट। देमसेल्व्स मीन्स उन सभी के आपस में। देमसेल्व्स मीन्स आपस में। कह रहा उसे आपस में कैसे बांटे, यह तय करने के लिए एक बैठक की। उन्होंने क्या किया? एक बैठक किया। द लायन मतलब शेर ने आस्क्ड मतलब पूछा अबाउट मीन्स के बारे में। मेकिंग मतलब करने के लिए। फोर इक्वल मतलब चार बराबर पार्ट्स मीन्स भाग। चार बराबर भाग में करने के बारे में पूछा। ही मीन्स उन्होंने क्या किया? उसने क्या किया? डिक्लेयर मतलब घोषणा कर दी। उसने क्या कर दिया? घोषणा कर दिया। एज मीन्स क्या? चूँकि इट मीन्स इट इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इट इज क्या लिखा हुआ? इट इज मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म।
इट्स माई राइट, यह मेरा, चूँकि यह मेरा राइट मीन्स अधिकार है, यह मेरा अधिकार है। द फर्स्ट शेयर मतलब पहला हिस्सा, पहला हिस्सा विल बी मीन्स होगा, विल बी मीन्स होगा, माइंड मीन्स मेरा। कह रहा है यह मेरा अधिकार है कि पहला हिस्सा मेरा होगा। सिंस चूँकि आई हैपेंड टू बी द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, चूँकि सिंस मीन्स चूँकि, आई हैपेंड, यह हैपेंड मीन्स घटना हुआ, टू बी होना। कह रहा है यह घटित हुआ कि मैं क्या हूँ, राजा हूँ। कह रहा मैं राजा हूँ, मैं जंगल का क्या हूँ, राजा हूँ। चूँकि मैं जंगल का राजा हूँ, आई विल आल्सो टेक द सेकंड शेयर। आई मीन्स मैं, विल आल्सो, टेक आल्सो मीन्स भी, टेक मीन्स लूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं सेकंड शेयर मतलब दूसरा हिस्सा भी लूँगा। मैं जंगल का राजा हूँ, इसलिए मैं दूसरा हिस्सा भी लूँगा। एंड और सिंस चूँकि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री। देखो स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग हमारा क्या है, एडजेक्टिव है जिसमें EST लग गया तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं सबसे ताकतवर, चूँकि मैं सबसे ताकतवर हूँ। आई विल टेक द थर्ड शेयर टू, आई मीन्स मैं, विल टेक मीन्स लूँगा, द थर्ड शेयर मतलब तीसरा हिस्सा, टू मीन्स भी, टू मीन्स भी, मैं तीसरा हिस्सा भी लूँगा। मैं सबसे ताकतवर हूँ इसलिए मैं क्या करूँगा, तीसरा हिस्सा भी लूँगा। इफ़ मीन्स अगर, इफ़ मीन्स अगर, यू मीन्स तुम, क्लेम मीन्स क्या करोगे, दावा करोगे मतलब मांगोगे। द रेस्ट मीन्स आराम करना, लेकिन एक रेस्ट क्या होती है हमारी, जो बचा हुआ चीज़ होता है। अब जो उसमें से बच गया, जो हिस्से में से जो हिस्सा बच गया उसके लिए यूज किया गया है। जैसे अब अगर हम बोल दें द रेस्ट ऑफ द लाइफ, द रेस्ट ऑफ द लाइफ मतलब जीवन के बचे दिन, जीवन के जो बचा हुआ दिन था। तो यहाँ पे क्या हुआ, द रेस्ट मतलब जो बचा हुआ था हिस्सा। इफ़ यू क्लेम अगर तुम मांगोगे, द रेस्ट मतलब बचे हुए हिस्सों को, अगर तुम बचे हुए हिस्सों को मांगोगे। आई मीन्स मैं, विल थ्रो मैं तुम्हें, थ्रो मीन्स फेंक दूंगा, मैं तुम्हें फेंक दूंगा। यू मीन्स तुम्हें, आउट मीन्स बाहर, मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। ऑफ द फॉरेस्ट जंगल से के बाहर, मैं तुम्हें जंगल के बाहर फेंक दूंगा। द एनिमल जानवर, वर मीन्स थे, पजल्ड मीन्स हैरान, पजल्ड मीन्स हैरान, जानवर क्या थे, हैरान थे। टू हियर मतलब सुनकर, क्या सुनकर हैरान थे। वाट द लायन सेड, से वाट मीन्स जो, द लायन सेड शेर ने कहा था, जो शेर ने कहा था उसे सुनकर सभी जानवर क्या थे, हैरान थे। एंड और रियलाइज मीन्स उन्हें क्या हुआ, एहसास हुआ, उन्हें रियलाइज मीन्स एहसास हुआ, एहसास, रियलाइज मीन्स एहसास हुआ, उन्हें क्या हुआ, एहसास हुआ। दे मीन्स वे, गॉट मीन्स पाए हैं, ट्रिकल्ड मीन्स धोखा, ट्रिकल्ड मीन्स क्या हुआ, धोखा, मतलब उनके साथ क्या हुआ, धोखा हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ क्या हुआ है, धोखा हुआ है। मोरल मीन्स, मोरल मेन चीज़ की स्टोरी क्या होती है, मोरल क्या सीख मिलती है। ऑलवेज मीन्स हमेशा। फुलफिल मीन्स पूरा करो, हमेशा क्या करो, फुलफिल मीन्स पूरा करो। द प्रोमिसेस वादों को, हमेशा वादों को क्या करो, पूरा करो। यू मीन्स तुमने, मेक मीन्स किया है, विद पीपुल मतलब लोगों के साथ। कह रहे लोगों के साथ जो वादे करते हो आप, उसको क्या करो, पूरा करो। अगर आप किसी से वादा करते हो तो उसे क्या करो, पूरा करो। सो आई थिंक ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं अगली स्टोरी में, और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। डेफिनेटली आफ्टर 19 days योर इंग्लिश विल बी बेटर, जस्ट लाइक माइन। सो सी यू।